Hello, my dear friends. I hope you all are doing well. This is the same place where your admission will take place. यहीं पर इंटीग्रेटेड का भी एडमिशन हुआ, यूजी का और पीजी का भी इसी बिल्डिंग में एडमिशन होगा. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग यू द फोटो. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एचसीयू कट ऑफ प्रिडिक्शन. क्योंकि जेएनयू का कट ऑफ जो है काफ़ी लो गया है इन मैनी सब्जेक्ट्स. जैसे हिस्टोरिकली 5-6 ईयर से इकोनॉमिक्स में कट ऑफ नियरली 80 के आसपास रहता था और 80+. दिस टाइम वेरी लो. इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के हैं. तो चलो फर्स्ट लेट्स लुक इनटू एंड वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि एचसीयू का कितना कट ऑफ जाएगा इन ऑल सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली जो पीजी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट हैं. दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू कैन सी इन दिस पीडीएफ. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस पीडीएफ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पे जेएनयू ऑफिशियल कट ऑफ लिखेंगे सर्च करके, मेरा जो लिंक दिया हुआ है नीचे वहाँ पर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं. जैसे इंग्लिश का कट ऑफ है 99 है माय डियर फ्रेंड्स. तो 99 इसलिए गया है कट ऑफ क्योंकि सिर्फ और डोमेन सब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे थे. एंड इन अदर सब्जेक्ट लेट्स टॉक अबाउट DSLM जो है, DSLM में ओनली 40 गया है. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग था. उसके बाद फिर यह कोर्सेज सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी में ही प्रोवाइड है, जिसमें जेएनयू एक है, ये एचसीयू वगैरह में ये कोर्स नहीं है. जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी है. डोंट थिंक ऑफ जेएनयू एंड ऑल बिकॉज जेएनयू में सिर्फ डोमेन का कंसीडर किया गया है, जनरल पेपर का कंसीडर नहीं किया है. इन सम सब्जेक्ट्स पीपल हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन जनरल पेपर जो पार्ट ए था, जिसको पार्ट ए भी बोलते हैं, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कुछ जीएस के पोर्शन थे. ठीक है, ये रहा सी कैंटीन है, नाइट कैंटीन भी इसके बोलते हैं. एचसीयू का यह सी कैंटीन है. तो यहाँ पर आपको मैगी वगैरह, ऑमलेट वगैरह, बंस वगैरह ये सब मिल जाएंगे. रात को यह 4 बजे तक खुला रहता है, फ्रॉम 9 o'clock नाइट टू 4 o'clock नाइट. ठीक है, ठंड का मौसम है तो यहाँ पे आप खा सकते हैं. जस्ट टू शो यू आई थॉट ऑफ शेयरिंग. तो हाँ, हम लोग अब बात कर रहे हैं एचसीयू का कि एचसीयू का कट ऑफ क्या जेएनयू के मुकाबले ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा. देखिए, ये कहना मुश्किल है बट आई एम वेरी श्योर कुछ सब्जेक्ट्स का एचसीयू का कट ऑफ हाई होने वाला है. ऐसा इसलिए है कि जिसके पेपर ए, जिसको कि डोमेन, जिसको कि वो बोलते हैं पार्ट ए, ठीक है, उसमें अगर किसी का ज़्यादा स्कोर रहा है किसी सब्जेक्ट्स में तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा. बट फॉर 3-4 सब्जेक्ट्स लेट मी टेल यू, जैसे इकोनॉमिक्स का कट ऑफ है. इकोनॉमिक्स का कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 210 से ऊपर नहीं जाएगा. इट विल बी नियरली 200 और 210. तो चलो एक बार देखते हैं पहले ये जेएनयू का फिर से कट ऑफ. जैसे इसमें किसी सब्जेक्ट्स का देखिए, ऊपर से अगर आप आते हो, हिस्ट्री का जैसे गया है 72. ठीक है, 72 हो गया. तो 72 का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 400 इफ़ यू सी मोर देन 280 कट ऑफ नहीं जाएगा. जनरल का हिस्ट्री में 250 के आसपास रहने वाला है. पॉलिटिकल साइंस का भी पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा कट ऑफ हाई रहेगा क्योंकि मैनी पीपल रोट द एग्जाम फॉर पॉलिटिकल साइंस. यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो राइट एग्जाम फॉर पॉलिटिकल साइंस. तो यह 3-4 सब्जेक्ट्स जो मैं आपको बताया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब का कट ऑफ वेरी क्लियर है. जैसे हिंदी वगैरह का कट ऑफ क्या है, हिंदी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है जनरल का. और मैं जनरल का कट ऑफ बात करूँ तो उससे कम ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जाएगा, 2-3% कम जाएगा. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट. एसटी/एससी का उससे कम जाएगा. रही बात लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस में 4-5 डिपार्टमेंट है यहाँ पर. ठीक है, एचसीयू में, और लाइफ साइंस का काफ़ी हाई डिमांड है. इफ़ यू आर स्कोरिंग फॉर जनरल कैटेगरी नियरली 200 तो यू आर वेरी श्योर आपका एडमिशन हो जाएगा 200+. उसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स में भी है, काफ़ी हाईली डिमांडेड ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो दिस वाज ए फाइनल आई थिंक कट ऑफ बिफोर द रिजल्ट, कट ऑफ प्रेडिक्शन बिफोर द रिजल्ट. रिजल्ट आपका परसों आ रहा है मेरिट लिस्ट में. जिसका नाम है दे आर मोस्ट वेलकम, और जिसका नाम नहीं है आई थिंक उनको कम चांस है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है एचसीयू का वो 4 टाइम्स निकलता है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स. यस, तो वह 4 मेरिट लिस्ट के बराबर है. पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, पीपल आर ऑलवेज आस्किंग मी कि सर कहीं 2 कट ऑफ लिस्ट निकलता है, 3 कट ऑफ लिस्ट निकलता है, एचसीयू सिर्फ 1 कट ऑफ लिस्ट नहीं क्यों निकालती है. सपोज दैट देयर आर 50 सीट्स, तो एचसीयू विल रिलीज मोर देन 150, अराउंड 200 नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन द मेरिट लिस्ट. सो इट इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स मेरिट लिस्ट. ओके, तो चलिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ डू कम फॉर काउंसलिंग. मैं आपको बताता हूँ आईएमए का कट ऑफ जो था, आईएमए का भी एडमिशन जो हुआ 2 days बैक, पीपल डिड नॉट टर्न ऑफ. और जैसे 5 सीट है फॉर एनी कैटेगरी, लेस से ओबीसी के लिए 5 सीट्स है, तो कट ऑफ 20 तक गया है 20 सीट्स के लिए,
क्योंकि 5 के ऊपर वाला 20 के ऊपर वाला कुछ लोग BHU चले गए, कुछ लोग JNU चले गए, UG का हो गया है, कुछ लोग DU भी गए, तो सेम विल अप्लाइज टू HCU ऑल्सो। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट द मेरिट लिस्ट रैंकिंग, ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे आएंगे नहीं। जैसे सपोज दैट इन पॉलिटिकल साइंस लेट्स टेक एग्जांपल कि 30 सीट्स है जनरल का, और आपका जनरल कैटेगरी में रैंक 50 है, स्टिल यू शुड हैव कम। क्योंकि 30 में से 20 लोग आएंगे ही नहीं, कुछ BHU में जाएंगे, कुछ विदड्रॉ करके JNU चले जाएंगे, किसी का लोकल यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, किसी के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी की जॉब लग जाएगी, किसी की कुछ होगा। तो यू शुड बी वेरी होपफुल। तो चलो, जितने भी बच्चों का काउंसलिंग हो रहा है, यू आर आई थिंक ग्रॉन अप एनफ कि PG के स्टूडेंट हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए आना चाहिए। काउंसलिंग में आओ आप, अगर एडमिशन मिल गया तो उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा, सेम डे। आई हैव प्रूफ, यू कैन आस्क टू एनी इंटीग्रेटेड गाइज हु गॉट एडमिशन, बीट IMSC बीट IMA, द सेम डे हॉस्टल मिल रहा है यार, इट इज़ ए ग्रेट थिंग। और कहीं भी जाओगे तो इतना जल्दी हॉस्टल नहीं मिलेगा। जैसे JNU में भी नियरली 2 to 3 मंथ, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्टे आउटसाइड, फिर खर्च वगैरह होगा। तो ये सब कहानियाँ हैं। चलिए, ये सब बात की बात है, हम बात करेंगे। तो यह था मेरा कट ऑफ प्रिडिक्शन कि JNU से कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ हाई भी हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट में, बट इन अदर सब्जेक्ट मोस्टली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, JNU इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। JNU का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन सब में काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। इतना हाई कट ऑफ HCU का नहीं जाने वाला है फॉर श्योर। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और यह जो बिल्डिंग है, यह CIS बिल्डिंग है, मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन यहीं पर होगा, इसी बिल्डिंग में। तो मैं आपको दिखा दिया सो दैट कि आपको आने में दिक्कत ना हो। और जिसके काफ़ी हाई मार्क्स वगैरह आ रहे हैं वो अभी से टिकट वगैरह ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 14th 15th 16 3 डेज है एडमिशन का, तो प्रोबेबली 14th को भी आ जाओगे तो कैंपस और नियर बाय कैंपस यू कैन स्टे, नो प्रॉब्लम। मास्टर्स के यहाँ आप तो थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे हैदराबाद, 1-2 दिन पहले भी आ जाइए। किसी भी हाल में अटेंडेंस वहाँ ज़रूरी है, अटेंडेंस के पहले आपको मौजूद रहना है, ठीक है। तो चलो गाइज, ठीक है फिर। और इस तरह का पार्किंग वगैरह जो लोकल लोग आए हैं एडमिशन के लिए गाड़ी वगैरह पार्क करके यहाँ पे रखे हैं। एडमिशन बच्चे काउंसलिंग के लिए अंदर जाते हैं, पेरेंट्स वेट करते हैं। नीड नॉट टू, यू शुड कम विद द पेरेंट्स। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज़ डोंट वरी। मैंने इंटीग्रेटेड वालों से पूछा, बहुत लोगों के पास TC नहीं था, माइग्रेशन नहीं था। इट्स ओके, प्लीज़ डोंट वरी कि मेरे पास TC नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, मैं कैसे जाऊँ एडमिशन लेने। जो भी है डॉक्यूमेंट्स, व्हाट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव, डू कम, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस अनदर डॉक्यूमेंट। और मेडिकल, एफिडेविट, एंटी रैगिंग, ये सब यहाँ आके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू। कैंपस आने के बाद भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट तो फॉर्म भरने में लगता है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वट एवर यू हैव, जस्ट कम विद दैट। दैट इज़ द माई फाइनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरिट लिस्ट, कट ऑफ वगैरह जो भी होगा वो HCU के द्वारा रिलीज़ की जाएगी। HCU कट ऑफ रिलीज़ नहीं करती है, मेरिट लिस्ट करती है। मेरिट लिस्ट के आधार पे आप अपना स्कोर देख सकते हैं। जैसे लास्ट व्यक्ति जो था, लास्ट पीपल हु गॉट एडमिशन, तो दैट इज़ द आई थिंक कट ऑफ। जैसे सपोज दैट 220 वाला जो लास्ट स्टूडेंट था जनरल में, ही गॉट एडमिशन इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी का एडमिशन का कट ऑफ हो गया 220, गॉट इट। So this was the all about HCU cutoff prediction. All the best for day after tomorrow 8th को शाम तक मेरिट लिस्ट पक्का आ जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड आई विल बी कीप अपडेटिंग ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वीडियो वगैरह मैं अगर नहीं भी बना पाया तो मैं लिंक वगैरह जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन है, उसको आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि मैं जान रहा हूँ यार, कुछ बच्चे थे इंटीग्रेट को बोला भैया मैं आपका वीडियो नहीं देख पाया और मैं नहीं पहुँच पाया काउंसलिंग के लिए, तो आई फील रियली वेरी सैड। ऐसा गलती आप लोग ना करें, एक वीडियो इंपॉर्टेंट आता है, सो प्लीज़ डोंट मिस इट। तो चलो, आपको ऑल द बेस्ट। ये कट ऑफ वगैरह का विश्लेषण मैं इसलिए बताया कि लोग पैनिक थे, JNU का कट ऑफ उल्टा पुल्टा आ गया है, HCU का क्या होगा। HCU का कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। अगेन आई एम सेइंग, अगर रैंक 1 से आपका स्कोर मोर देन 60 to 70% आ रहा है तो योर एडमिशन इज ऑलमोस्ट श्योर। चलो बाय बाय, सी यू सून। प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल गाइस। चलो, ऑल द बेस्ट।